बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब। आईनी तरमीम के दौरान हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर आपको कुछ अपडेट करते हैं। एक तो सारी नज़रें अब लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब के पार्लियामेंट में जो कार्रवाई डालनी थी वो डल चुकी, कमेटी बन रही है। नून लीग के भी नाम आ गए हैं, जनाब पीपल्स पार्टी के भी नाम आ गए हैं, MKM के भी नाम आ गए हैं, तहरीक इंसाफ के भी नाम आ गए हैं। ये सारे अब मिल के सिर्फ चीफ जस्टिस बनने से रास्ता रोकेंगे मंसूर अली शाह साहब का, या फिर कोई बेहतरी होने जा रही है जो हमें समझ नहीं आई, नहीं आना तरमीम में जो बिलावल साहब समझा रहे हैं बार बार। दो चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। एक तो ये है कि जो JUI के हल्के हैं उनका ये कहना है कि जी हमारे साथ गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट की थी और ये हमें यकीन दहानी कराई थी कि मंसूर शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। जी। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको याद होगा कि जब ये तरमीम का मामला सारा शुरू हुआ, मुज़ाकरात शुरू हुए, तो ये एक बात की जा रही थी कि आप इस वक्त जो है कि जो सीनियर मोस्ट है, क्योंकि बिल्कुल सर पे मामला है और ये कहा जाएगा पर्सन स्पेसिफिक है। जैसे जब भी सही। आप इसको देखें ना, चैलेंज करते हैं जब आप, तो उसके तमाम उसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलुओं को जहन में रखना पड़ता है। तो उसमें इनको ये कहा गया हुकूमत को जी कि अब अभी आप अगर करेंगे तो आपकी जो नीयत, अगर आप कह रहे हैं हम वफाकी आईनी अदालत या मिसाक जमहूरियत या कायद आज़म का ख्वाब था या दुराब पटेल साहब की ख्वाहिश थी, जो भी है, उनकी जरूरत थी। तो वो सारे ये मामला जो है पसे पुश चले जाएंगे और लोग यही समझेंगे। और अपेरेंटली चीज़ भी यही है कि आप एक इस मौके के ऊपर आके करने का मतलब ये है कि आप एक चीफ जस्टिस का रास्ता रोक रहे हैं जो आईनी तौर के ऊपर सीनियर मोस्ट है और बन सकते हैं, बनना चाहिए उनको। इस तनाजुर में जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो रही थी, तो उस मौके के ऊपर JUI का ये कहना है कि हमने उस वक्त भी जब ये बात की, और मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी खड़े होकर जब तकरीर की, जब ये रात को मंजूर होनी थी, तो आपको याद होगा कि जी कि शख्सियात से मंसूब नहीं होनी, मखसूस नहीं होनी चाहिए, सही। ये बात उन्होंने वहाँ पर भी की है। तो इसलिए उनका ये कहना है कि हमें लॉ मिनिस्टर ने भी, वज़ीर दाखिला ने भी, हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान जितने भी आए हैं इंक्लूडिंग PS पार्टी वाले, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, ये मंसूर शाह साहब को बना देंगे। अब इसके पीछे रीज़न और लॉजिक जो दी जाती है वो ये है कि जब आपने एक आईनी बेंच बना लिया, उसकी पावर्स ले ली अपने पास कि जी वो कमीशन बनाएगा, नाम तो कमीशन का, लेकिन उस कमीशन की जो हैयत है वो तब्दील करके उसमें अपनी अददी मेजॉरिटी इस एतबार से बना ली गई कि पहला जो ड्राफ्ट सामने आया था, आपके भी हमारे सामने आया था, वो ये था कि चीफ जस्टिस, सीनियर 4 जजेस और फिर वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, एक साबिक चीफ जस्टिस या साबिक रिटायर्ड जज जो मुकर्रर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल, ये 9 मेंबर जी। हो गए। और फिर अब 4 ऐड किए गए, 2 सेनेट से 2 को में 13 हो गए। एन वक्त पे कल जो है कि ये जब मजीद चीज़ें खुल के आई, तो उसमें ये हुआ जी कि ये स्पीकर साहब जो है कि इसमें एक वो जज निकाल दिया जो चीफ जस्टिस ने मुकर्रर करना है। हम्म। स्पीकर साहब वहाँ पे एक सिविल सोसाइटी से कोई खातून या एक नॉन मुस्लिम जो टेक्नोक्रेट की मेयार पे उतरता हो और मेंबर्स ना हो, उसको जो है कि मुकर्रर सही। करेंगे। तो ये एक और अपना एडिशन डाल दिया। क्यों? आगे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और पाकिस्तान बार के इलेक्शन। जी। उत्थे तो काम वेल है साडा, हम्म। जो असी गुल खिला देते हैं। जी। तो उस तो वकीलों ने वोट नहीं देना, साडा ग्रुप हार गया। तो फिर अभी इस वक्त 6-6 की पोजीशन थी, वकील 7वां जो है कि गवर्नमेंट का हामी सही। है इस वक्त जो है। मेजॉरिटी। एक हफ्ते बाद इलेक्शन होना था, तो हुकूमत को लगा कि यार ये तो बंदा एक होर होना था, अगर आ गया तो फिर ये काम चीफ जस्टिस के हाथे चला जाएगा। हम्म। तो वहां पे उठा के साबिक जज को उठा के वहां पे डाल दिया एक सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा। तो सही। बैलेंस अपने आपके करने के लिए कि अभी भी आपका जो है कि वो रेशो जो है वो 7-6 का या इस तरह से होना चाहिए। सही। ये इस वक्त सिचुएशन है। तो इस तनाजुर में कि जब चीफ जस्टिस ने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या आपके पोलिटिकल केसेस या उसके हवाले से कुछ कर ही नहीं सकना, तो ठीक है बना दो यार, सही। ये भी साढ़े गलों लै जावे कि कि पर्सन स्पेसिफिक पर्सन टारगेट किया। हम तो जनरली करना चाह रहे थे। असल मामला तो जनाब उत्थे जिहड़ा 5 रुकनी सी बेंच बनाना है, तो ਉਹਦਾ सरबराह ਉਹਦੇ ਕੋਲ पावर होएगी, वो चीफ जस्टिस को तो नहीं। तो मामला फिर आपको भी लगता है कि वापस काजी फायज ईसा साहब के हाथ में चले जाएंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर की रात 12 बजे तक उन्होंने 3 नाम देने हैं। तो फिर तो वो अपनी मर्जी के नाम देंगे, या फिर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याही अफरीदी के नाम ही आएंगे। नहीं, ये देखो इसमें तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें भी लिख दिया गया कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं उनमें से होगा। तो इसमें तो कायद साहब के हाथ में कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि अच्छा जी वो इन 3 को हटा के जो है कि सिर्फ नाई वाला काम है। वो वो जो है कि वो कर दें, अच्छा जी अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन, अमीनुद्दीन। ये तो नहीं कर सकते वो। तो ये 3 नाम जाएंगे।
तो इसमें जो उनके पास अभी जो करने का एक तो है वो जो बल्ले वाला केस वेस जो है कि वो बल्ले बल्ले कर दिया क्या आज मतलब देखो मैंने ये बहुत कम देखा अदालत के अंदर मतलब सज्जाद अली शाह का एक इवेंट हुआ था उसके बाद ऐसी चीज़ें नहीं हमने देखी कि हामिद खान जैसा वकील जी ठीक है हामिद खान जो है कि वो पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर एक अपने दरसगाह का मकाम रखते हैं सही ठीक है उनकी लिखी हुई किताबें उनके आर्टिकल्स उनकी चीज़ें जो हैं कि वो लॉ कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं कि उन जैसा शख्स और जो काजी साहब के हल्का अहबाब का समझा जाता था ठीक जिन्होंने है बड़ा रख रखाव रखा है। हाँ आज वो मजबूर हो गए कहने के लिए नहीं जी मैं वो बात जो मैं बाहर करता हूँ मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर या हल्का अहबाब में मैं आज आपके सामने कहने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि मैं इत्तेहाई मुतअस्सिब जज के सामने दलाइल नहीं दे सकता ठीक सही। है अब अभी काजी साहब को अंदाजा हो जाना ये चाहिए काजी साहब को सलामी दिया हमें ये खास। ये काजी साहब को दूसरा डोनट मिला है तो ये अभी बहुत और उनको अल्लाह के फजलो करम से 25 तारीख के बाद उनको तो सुबह शाम डोनट मिलेंगे आप देखते तो जाएं जरा तो ये काजी साहब ने मुकाम हासिल कर लिया है और काजी साहब अभी जो जाते जाते एक तो ये नजसानी का ये मामला जो है दरख्वास्त खारिज कर दी है दूसरा मामला जो है ना कि काजी साहब अभी जो जुडिशल कमीशन है पाकिस्तान की हुकूमत की शायद कोशिश हो कि जी काजी साहब के जाने से पहले पहले कि उसकी भी तश्कील नौ करके एक मीटिंग भी करा लें उसका सही। कुछ मोहरे वहां से लगवा टोटल लें 72 घंटे उनके पास। तो वहां से भी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 72 ਘੰਟੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਬੀਨਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ इदारा ਰਾਤੀ माजरत खा है। ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ ਤੇ ਜਬ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 72 घंटे जैसे बहुत ज़्यादा कम हो सकता है फिर बात तो सही है कि आपकी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी तश्कील नौ करें ठीक है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट करनी है इसी के मुताबिक इन्हीं के दौर में करके और वहाँ पे जो गालबन 2-2 साल के नुमाइंदे मुकर्रर होते हैं जैसे वकील जी होता जी है जी 2 साल के लिए होता है तो वो करा के तो उसकी पहली मीटिंग भी करवा के तो चले जाएं सही। ये भी कहीं सोचा जा रहा है हम्म। तो मामलात सुप्रीम कोर्ट में अब बातें ये भी चल रही थी कि शायद इस्तीफे आ रहे हैं कोई। जस्टिस मंसूर साहब ने इनकार किया है। 22 हाई कोर्ट से इस्तीफे आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दोस्त जो हमारे हैं ना, मेरी उनसे कल भी रात को जब पार्लियामेंट में गया तो वहाँ ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्लान, मैंने कहा प्लान इसके बाद का क्या है? आईनी तरमीम होगी, आपने मर्जी कर ली, अदलिया के दान निकाल दिया आपने, पर काट दी, अब आगे का क्या सिलसिला है? तो उन्होंने कहा कि आगे वो जो 22 थे ना मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, उनसे इस्तीफों की बात चल रही है। तो अगर इतनी तादाद में इस्तीफे आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा देखिए या जहाँ मामला नॉर्मल ही नहीं है? नहीं देखें जहाँ पे आप लोगों की बेटियां उठा लें लोगों की बीवियां उठा लें लोगों की माएँ उठा लें उनके दुपट्टे उतारें चादरें खींचें आप तो वहाँ ये तो बड़ा बाइज्जत तरीका है इस्तीफा लेना ठीक है सही। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए किसी की इज्जत तो तकरीम का कोई ख्याल ही नहीं है बिल्कुल उनकी कोई मसला नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफे आने की बजाय ये विश ज़रूर है सबसे हाई कि टारगेट तो वो मार्क है। किया हुआ जी सब तो पहले 6 जज इस्लामाबाद हाई वही कोर्ट जिनने दे खत लिखा था। इस्तीफे दे देन जनाब जी। ठीक है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾ ਅਸਾ ਫੜ के खड़े हो जाना है काला सांप है तो मेरा ये ख्याल है कि अदलिया को भी पता है कि ये कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ सही। और अदलिया के साथ आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है हाँ, जब उन्हें बताया गया आज कोर्ट के ठीक है अंदर क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक थी उस बेंच में, तो उन्होंने सुनने के बाद एक कहका जरूर लगाया। ठीक है ना तो ये उनको मालूम है कि क्या हो रहा है मेरा ख्याल है कि कोई इस्तीफा नहीं आएगा अच्छा। ठीक है कोई इस्तीफा नहीं आएगा बल्कि जैसे होता है ना जी कि इदारा हज़ा को शदीद गम्मा गुस्सा है और अपना रद्द अमल देगा तो इदारा हज़ा भी बड़े सब्र और तहम्मुल से कानूनी और आईनी रद्द अमल देगा मुमकिन तौर पे क्या वो रद्द अमल हो सकता देखिए है? अभी चीफ जस्टिस साहब की रुखसती होनी है काजी साहब की। काजी फाइज साहब की जी नए चीफ जस्टिस साहब की तकर्री और हलफ होना है जी। ठीक है जब नए चीफ जस्टिस साहब की तकर्री हलफ होगा वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे जो उमर अताब बनियाल साहब के जाते हुए ख्याल किया जा रहा था जी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तकसीम है ये बड़ा गन डल गया है तो उसको साफ़ करना होगा जमहूरियत लानी होगी बैठना होगा मशावरत करनी होगी मामलात को फाम तफहीम के साथ आगे लेके जाना होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और ये वो सारा सो एंड सो हुआ ना
जो चीफ साहब आएंगे वो भी तमाम जजेस को बिठाएंगे, एक इनफॉर्मल फुल कोर्ट होगी, जी ठीक है, जिसके अंदर वो सारी जो भी अपनी उनकी गुफ्तगू होगी, ख्याल होगा, दोस्त अपने मुशावरत होगी, और फिर एक फॉर्मल फुल कोर्ट होगी, सही ठीक है। और उसमें वो ये कोशिश की जाएगी कि जो ये सारा कुछ उस गंद के आगे जाके 10,000 गुना ज्यादा गंद डाल के जा रहे हैं मसूद, जी कि इसको अब कैसे साफ करना है, सही। इसको समेटना है, साफ करना है, और इदारे का वो, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट जो डेफिसिट है उसको खत्म और करना वो है। इदारे का जो तशख्खुस और वो सारा कुछ मजरू जी हुआ, ख़त्म हुआ, तबाह और बर्बाद हुआ, उसको कैसे बहाल करना है, सही। और आयन और कानून की बालादस्ती को कैसे यकीनी बनाना है। हम्म फिर उसी फुल कोर्ट के सामने जो है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खतूत है, हम्म ठीक जी है, बिल्कुल। ठीक है ना, उसको आप मत भूलें। वो खतूत जो हैं कि वो पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन खतूत के बाद जो है कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बनी, बेंच बने, बेंचों की आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत, फिर 5 रुकनी बेंच है लेकिन 4 लोग बैठे हैं, 5वां है नहीं, और जजमेंट जारी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है, ये वो चीज़ है कि जो आपका पहला फुल कोर्ट इजलास होगा उसमें ये चीज़ें डिस्कस होनी है। और अगर आपकी फुल कोर्ट फर्ज किया कि उसको रिवर्स कर देती है कि अच्छा ये सब तो सब गलत हुआ है, हम्म और अगर वो कह देते हैं इसके नतीजे में जो हुआ है वो भी गलत हुआ है, सही। तो फिर मुतसाद आपको हाँ तो 63 की नजरसानी भी उसी में आई थी ना, सही। उसी में कहा था वोट काउंट होगा। अगर वो कहते हैं कि ये सब गलत हुआ है और ये दोबारा होगा या रिवर्स हो गया, तो आपकी तो तशरीह बढ़ गई और आपकी गिनती पूरी नहीं है फिर। फिर तो एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल जो आपके वो जो ड्रम बीटर्स। ढोलकी बजाने वाले हैं ना, हाँ ड्रम बीटर्स, जिन्होंने हमें कहा ਇਹ था ड्रम अंग्रेਜ਼ਾਂ भाई, बीटर्स। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ। इससे काजी वो ये साहब ड्रम बीटर हाँ, कहते हैं ना, 28वीं आएगी तो 27वीं आएगी, हाँ वो हैं ठीक वो है ना, वो डाकिया साहब उन्होंने हैं। ਇਹ तकलीफ है उन्होंने ना, हाँ अच्छा ਇਹ करते थे ਇਹ करेंगे, ਇਹ करते थे ਇਹ करेंगे। प्लान बी सी डी वो हाँ, बहुत से प्लान बता लेकिन रहे जब हैं। आपकी गिनती अगर उन्होंने बंद कर दी, ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 100 ਐਮਐਨਏ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹੋ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सही। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दूसरा काजी साहब ने एक बंद फाइल खोली थी, आपको याद हो, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया था, वो घर वापस चले गए थे, लेकिन इन्होंने वापस बुला के वो फैसला सुनाया था हाँ, कि उनका हम रिटायर के खिलाफ भी जी। हो सकता है। तो इनकी जो फाइल है वो तो बड़ी मोटी फाइल है, देखिए वो भी खुलेगी। देखो इनके खिलाफ बेशुमार रेफरेंसेस हैं, ठीक है जी ना। एक तो वो था मामला ना जो काजी सेटल डाउन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन अभी एफबीआर की वो इंक्वायरी रिपोर्ट उससे ज्यादा खतरनाक है जो उनके खिलाफ रेफरेंस था, सही। ठीक है ना। शहजाद अकबर ने कुछ अर्सा पहले उसको डिस्क्लोज भी किया, उसके कुछ पैराग्राफ जो है कि अपने एक गालबन वीलॉग के अंदर ही, जी ठीक है ना, उसमें तो मियाँ बीवी के फॉरेन करेंसी जॉइंट अकाउंट्स हैं, पैसे आ जा रहे हैं। वो तो हसनात मलिक ने भी कहा कि उस वक्त हम जब डॉलर्स का ताना दिया था तो एंड पे आके वो साहबी ने भी सच बोल दिया। ठीक है, तो बात यह है कि जब आप इतने करप्ट, टैक्स चोरी, नॉन फाइल उसमें आपने डिस्क्लोज नहीं की अपने चीजें, सासों में। ठीक है, और फिर जो है कि आप जो है कि अपनी बीवी के वकील भी बन गए हाँ जी, बतौर जज जो है, बेटी को भी बिठा बुला ठीक के है। सामने अच्छा, बिठा। अब ये सारे जो मामलात हैं वो सारे कहीं ना कहीं तो पड़े हुए ना। आपने इस वक्त तो कहलवा दिया कि अच्छा जी आप समझे कि ये दाखिले दफ्तर इसको एफबीआर की रिपोर्ट भी नहीं खुलेगी, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद से अब तक जो सारी चीजें हुई, और फिर ये प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के बाद भी जो 4 रुकनी बेंच का फैसला जारी कर दिया एक जज का नाम लेके खाली छोड़ के, हम्म ये हो बेंच टूट गया, बेंच फैट बैठ ही सकता, आपने अदालत कैसे लगा ली? मिसकंडक्ट इससे बड़ा और कौन सा हो और सकता है? आपने उसका जुडिशियल ऑर्डर भी उस दिन किया। ठीक है, वही ना जुडिशियल ऑर्डर कर दिया ना, हाँ वो बेंच टूट गया, जुडिशियल ऑर्डर कैसे हो गया? और मेरे ज़हन में तो सबसे बड़ा वो सबूत आता है जिसको किसी ने अभी तक एक दफ़ा वो बोला और उसके बाद देखा नहीं। 17 फरवरी के बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया था काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि हमने मिलकर ये इलेक्शन चोरी किया, हमने धांधली की है, हमें फांसी लगाई जाए कचहरी चौक में। आपको याद होगा हाँ, उनका उसने बयान। फिर और उसके बाद इस्तीफा वो दिया, चला गया। नहीं, इस्तीफा तो ले लिया गया, हम्म, इस्तीफा दिया और उसके बाद से वो नजर भी नहीं आया। उन्होंने इल्ज़ाम लगा के गए और उसके बाद से वो बंदा गायब है। काजी साहब ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देके उसमें अपनी पोजीशन क्लियर की थी। वो जो धांधली का है, बल्ला तो चोरी उन्होंने सबके सामने किया, जो वोट चोरी किया हुआ है वो कितना बड़ा देख, मुकदमा है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये इसीलिए तो ये 5 बेंच जी के अब अल्लाह भला इलेक्शन ना खुले। अल्लाह भला करे, इसमें भी 5 जजेस कह दिए, वरना ये नहीं कहा कि एक ही नाम 5 दफा लिख के 5 रुकनी तस्वर किया जाए। आईनी तरमीम कर सकते हैं ना भाई, अभी पार्लियामेंट है, बना सकती है।
मैं तो ये डर रहा हूँ किस दिन करामत मुगल साहब ए तरमीम ही ना आ जाए कि आइंदा से तो हम मर्दों को औरत, औरतों को मर्द लिखा जाए। यार है ना करो। ये पार्लियामेंट बना सकता ना, ये तो देखो ना, लॉजिक तो यही पेश करते हैं ना। वैसे बिलावल इसके लिए कोशिश भी कर सकते नहीं, आप ये देखें ना, ऑन अ लाइटर नोट। आप कराची, लाड़काना, पिंडी, लाहौर, पिशोर से होते हुए इस्लामाबाद आ जाएं, सारे जो फन्ने खान है जो कहते हैं हम इसके तुरम खान है इस रियासत के, हम फलाने फलाने हैं, सारे कहते हैं पार्लियामेंट बालादस्त, पार्लियामेंट बालादस्त, ये तो आइन बना सकती है बिल्कुल। अगर कल इसने लिख देता फिर तो फिर वो ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो जो लियाकत चट्ठा वाली, तो वो ये असल मसला यही है कि लियाकत चट्ठा वाले के केस को अभी तक जो है कि वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। हाँ, वो और पड़ा दूसरा हुआ जो है कि ये जो 5 रुकनी भी इसलिए किया ना कि इस किस्म के मामला तक तो इधर आ जाए। सही, ठीक है, लेकिन अगेन मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है जो फुल कोर्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है। फुल कोर्ट जो कि एक्सपेक्टेड है 26 होगी, नहीं तो 27 को हो हो जाएगी। जाएगी। देखो ना, गैर रस्मी फुल कोर्ट तो पहले दिन ही हो जाती है लेकिन जब हलफ 27 लेके को उठाते संडे हैं। है, देखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट वीक में होगी, इसलिए होगी कि बहुत से ऐसे मामला हैं जो फुल कोर्ट के मुतकाजी हैं। आपका ये बन गया ना, जी, अब आपने इस आईनी तरमीम के मुताबिक अपने जो है कि रूल्स ऑफ बिजनेस ठीक करने हैं। आपने जी, तो पहले से बनाए हुए थे ना, जी, अब ये आ गया, अब इसके मुताबिक आप कायदे ज़ाबित चेंज करेंगे आप, सही। उसके लिए बिठाना पड़ेगा आपको। जब उसके लिए आप बिठाएंगे तो फिर आपके एजेंडे के ऊपर तो वो चीज़ें भी आएंगी ना जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, हुँ, तो वो डिस्कस हो जाएंगी। सही। वहां से फिर गेम दोबारा, जिनकी अभी जो बोल बोल के बता रहे हैं, फिर उनकी आहिस्ता आहिस्ता ढोल की बजना शुरू हो जाएगी। सही। जो अभी जमहूरियत के नाम पर जो तालियां बज रही हैं ना, बजी हैं कल 2 ऐवानों में, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, उनकी आवाज़ से वो खुश हो रहे थे, लेकिन यूं ही रुखसत होंगे, यही तालियां फिर उन्हें उस तरह फील होंगी कि जैसे डंडे पड़ रहे हैं। देखते हैं, 72 घंटे अगले बहुत अहम है पाकिस्तान में। 3 सीनियर जज के नाम आने हैं, देखते हैं काजी साहब उसमें कोई डंडी तो नहीं मारते, और दूसरा हुकूमत ने और अपोजिशन जो ने नाम दे दिए हैं, अब देखते हैं वो मिल के क्या गुल खिलाते हैं। मुझे और खालिद जमील साहब को इजाज़त दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।